क्या ये वज़ीर आज़म? जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही थी और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्कीपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्कीपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। क्या वज़ीर आज़म महंगाई के बाउंसर से परेशान हो गए? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कज़ाफी स्टेडियम में एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ने सुनने वालों को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हालिया हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से आई थी। दिन रात महंगाई का बोझ। मेरे साथी मुझे कहते हैं, शहबाज शरीफ वेल डन, तगड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे एक मैच में इंतखाब आलम और सलीम अल्ताफ का डायलॉग याद आ गया। डेनिस लिली के कई बाउंसर इंतखाब आलम को जिस्म पर लगे। ओवर खत्म होने के बाद सलीम अल्ताफ ने कहा, कप्तान वेल डन, तो इंतखाब आलम ने जवाब दिया, वो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। काउंटडाउन शुरू। वजीर आजम ने लाहौर कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा कि मोहसिन नकवी ने 117 रोज में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड की बात होती है। कौमी टीम ने हालिया कुछ माह में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजिर है। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वजीर आजम ने दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए कहा, खिलाड़ियों से उम्मीद है भारत को शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को खुशी देंगे। वजीर आजम का बाबर आजम रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का नाम लेकर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शाहीन शाह अफरीदी अपने सुसर के नक्श कदम पर चलते हुए विकेटों के अंबार लगाएं। ये ट्रॉफी अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। सह मुल्की कप। आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच। लाहौर में सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनवाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरी टीम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। लाजमी नहीं कि स्क्वाड में तब्दीली करें। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ फॉर्म में है। साइम अयूब की कमी तो है, कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटर ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्रॉफी सीरीज बहुत अहम है। पाकिस्तान से आखिरी मरतबा बेंगलोर में खेले, यहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट को हम मिस करेंगे। उम्मीद है कि अच्छी सीरीज खेलने को मिलेगी। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। टीम को सख्त हिफाजती हिसार में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। पहला मैच कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी की रोनुमाई। जर्सी की रोनुमाई कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान की गई। जर्सी की प्री लॉन्च सेल भी शुरू कर दी गई है और पीसीबी ने जर्सी की कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर की है। जजों के खतूत का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने के लिए 4 जजों का खत। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला होने तक जजों की तयनाती रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले और सीनियरिटी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजों का तबादला मुद्दत के तयन के बगैर नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने वाले जज का दोबारा हलफ जरूरी है। तबादले के बाद जजेस की सीनियरिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने से सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों पर फर्क पड़ेगा। एक जज जो अपनी असल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती से फुल कोर्ट की फॉर्मेशन पर फर्क पड़ेगा। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के बारे में दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भेज सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैनात होने वाले जजों की फुल कोर्ट में शमूलियत मुतनाज़ हो जाएगी। नए जजों को फुल कोर्ट में शामिल करने या न करने दोनों सूरत में तनाज़ो पैदा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहा, बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हल्फ उठाने बगैर ट्रांसफर जज को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। नए जजेस नए हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। उनको हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। 9वें नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को शामिल कर लिया गया, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी इंतजामी कोई तजुर्बा ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने 26वीं आईनी तरमीम पे और जजेस की सीनियरिटी के इशू पे मोहब्बतनामा लिखा है और अपनी राय का इजहार किया है, क्या ये जज साहिबान इन 2 इशूज़ पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं जब उनकी राय सामने आ चुकी है? हुकूमत एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर बैठी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में है। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियाह स्वाबी में जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की है। DI खान रीजन से बड़ा काफिला उमर अमीन की क़यादत में स्वाबी पहुंचेगा। जुनेद अकबर बोले, आज स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा जलसा होगा। इंतजामिया ने PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी। स्वाबी जलसे में पंजाब के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक होंगे। हमें रोकने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असद कैसर ने कहा, जलसा करना हमारा कानूनी हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आ रही। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम ऑपोजिशन को इकट्ठे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं, लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। आज PTI का जलसा स्वाबी में हो रहा है। असल ताकत किसी और के पास है। मसाइल का हल वही कर सकते हैं जिनके पास ताकत है। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई मालूमात नहीं है। आज का जलसा सिर्फ स्वाबी में होगा। तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हम आज भी 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। हमें उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम इस फस्तायत के खिलाफ हैं। अदलिया पर होने वाले हर हमले की मुखालफत करेंगे। जो जहां तक हमारा साथ दे सकता है वो दे। PTI पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मौलाना ज़ेरक सियासतदान हैं, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। PTI वाले इंतशार का शिकार हैं, मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। पार्लिमान बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम करने का मजाज है। इसमें साजिश करने वाली बात करना ठीक नहीं। पीका एक्ट में कोई एक मुतनाज़ा शिक नहीं जिस पर इतराज हो। ट्रिब्यूनल में जज के साथ एक सहाफ़ी को बिठाया गया।
मुस्लिम लीग नून को वोट को इज्जत दो के बयानी पर कायम रहना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बयानी से पीछे हटी तो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। आईन व कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो की सोच होनी चाहिए। पीटीआई का हिस्सा नहीं, लेकिन वो आज आईन व कानून की हुक्मरानी की बात करती है। आज पीटीआई भी वोट को इज्जत दो की बात कर रही है। आईन की हुक्मरानी के नुक्ते पर सबकी सोच एक होनी चाहिए। हुकूमत वही काम कर रही है जो बानी पीटीआई कर रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इजलास, जलसे, जुलूस और इसके ऊपर पाबंदी होगी। तर्जुमान के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। जमात इस्लामी का 8 फरवरी की धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि 8 फरवरी मुल्की तारीख का सियाह तरीन दिन है। यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। मुल्क गिर एहतजाज होगा। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा मुजाहिरा करेंगे। बोले लोगों ने वोट किसी और को दिया, फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो हुकूमत के 80% लोग फारिग हो जाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़ुली की तरफ जारी सफर रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी, मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ के अराकीन पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। नेक नियती और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का हुसूल एक बड़ा चैलेंज बन गया। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के बावजूद रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात नुमाया रहीं। पाकिस्तान को माली साल 2025 में $22 अरब से ज़्यादा का बैरूनी कर्ज अदा करना होगा, जिसमें तकरीबन $13 अरब के दो तरफा ज़खायर भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर रही। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर बरामद की वजह से करंट अकाउंट $1.2 अरब से सरप्लस रहा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। फैसल चौधरी को बानी पीटीआई से मुलाकात से वापसी पर गिरफ्तार किया गया और अडियाला जेल चौकी में 2.5 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई के वकील की गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल की इंतजामिया से तलख कलामी हुई थी। अदालत के खुसूसी हुक्म पर फैसल चौधरी समेत 4 वकला बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंचे गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का लदम सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। वकील ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से नहीं सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, वरना कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। वकील बानी पीटीआई ने कहा यह फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। अदालत की दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रेथ पाकिस्तान से खिताब। कहा पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। शदीद सैलाब, ग्लेशियर की तेज़ी से पिघलाव, शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक, 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों में शदीद खतरात लाहक हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान पर मजबूत फ्रेम वर्क बनाए। फ्रेम वर्क का होना ही काफ़ी नहीं, उस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है।
पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने की बजाय मुत्तहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रेयर ब्रेक फास्ट बैनुल अक़वामी हम आहंगी का एक बहुत अच्छा मौका है। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हर मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। ये कौमी नहीं आलमी दुआया तकरीब थी। मेरी अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें हुई। अब मैं वज़ीर ख़ारजा नहीं, तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में की। बांग्लादेशी नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नज़मुल हसन की आर्मी चीफ आज जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अबूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भी मुलाकात करके दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज़। 60 से ज़ायद ममालिक अपने बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, मेरीन्स टीमों और मंदोबीन के साथ शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब तकरीब के मेहमान खुद। 190 मिलियन पाउंड केस नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला मुतहर्रिक। 4 मुल्ज़मान का पासपोर्ट ब्लॉक करने के बाद रेड वारंट के लिए इंटरपोल को मरासला अरसाल। वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। नैब ने 28 जनवरी को मुल्ज़मान के पासपोर्ट मनसूख करने और वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। अली अमीन गंडापुर की बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल। 12 फरवरी को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न करवाने पर वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समाअत की। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर 86 अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में 12 मार्च तक तोसी। हैदराबाद कराची कौमी शाहराह पर वकला का पुलिस के खिलाफ धरना जारी। कराची कौमी शाहराह मुकम्मल बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वकला का कहना है कि SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। सिंध पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद की जेर निगरानी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूबे में फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के खिलाफ मुहिम जारी है। वकील की गाड़ी पर हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर बटाई नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने आफिया सिद्दीकी और शकील आफरीदी के तबादले की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी वकील ने कहा, शकील आफरीदी अमरीका के हवाले करके आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाया जा सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या शकील आफरीदी अमरीका को देकर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। अदालत ने हुकूमत से क्लाइव स्मिथ के डिक्लेरेशन पर 21 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून वापस रवाना हो गई। ओनेजा नामी खातून कराची एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुई। रात 2:35 पर दुबई से न्यूयॉर्क रवाना हो गई। एयरपोर्ट रवानगी से कबल अमरीकी खातून के जिना अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए। अमरीकी खातून का वीज़ा 11 फरवरी को ख़त्म हो रहा था। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली चोरी है। बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। कीमतों पर नेपरा में समाअत भी होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान इतराज़ उठाया। वकील ने कहा, हमारी दरख्वास्त मुख्तलिफ नौइयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। अदालत का जमात इस्लामी की दरख्वास्त को IPPs केस के साथ सुनने का फैसला। सदर पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के 9 इजाफी जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदर अवान, सरदार अकबर अली लाहौर हाई कोर्ट के इजाफी जज मुकर्रर। सैयद एहसन रजा काजमी, मलिक जावेद इकबाल वाएं
मोहम्मद जवाद जफर को बतौर इजाफी जज तैनात कर दिया गया। खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद अवैस, चौधरी सुल्तान महमूद की बतौर जज तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जजेस की तकर्रुरी 1 साल के लिए मुअस्सर होगी। हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध ने सूबे भर में सड़कों की हिफाजत के लिए कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए मखसूस सड़कों पर चेकिंग करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली किसी के भी खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।